गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। हम सभी गायत्री उपासना करते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, लेकिन हमारा मन इधर उधर डोलता रहता है। कई बार हमारे मन में ये सवाल आता है कि गायत्री मंत्र का जप करते हुए हम क्या ध्यान करें, कैसे ध्यान करें। तो आइए इसका जवाब पूज्य गुरुदेव की पुस्तक से हम आपको बताते हैं। गायत्री उपासना के अंतर्गत अंतरिक्ष में प्रातःकालीन उदीयमान भगवान सूर्य का ध्यान करना, उदीयमान सविता देव की स्वर्णिम रश्मियों से स्नान करने का भाव ध्यान करना और उस स्नान से शरीर, मन, बुद्धि व आत्मा के पवित्र व प्रकाशित होने का भाव ध्यान करना समाहित है। फिर अंतरिक्ष में उदीयमान सूर्य के मध्य अक्षर रूप में प्रकाशित महामंत्र गायत्री का दर्शन करना, अथवा उदीयमान सूर्य के मध्य में सगुण साकार रूप में प्रकट व प्रकाशित हो रही आदिशक्ति गायत्री माता का दर्शन करना, और फिर उस उदीयमान सूर्य को अपने हृदय रूपी गुफा में स्थित आत्मा में उदीयमान होने का भाव ध्यान करना व साथ ही साथ गायत्री महामंत्र का अर्थ चिंतन करते हुए मानसिक रूप से गायत्री मंत्र का जाप करना बड़ी ही प्रभावकारी उपासना है। उदीयमान सविता देव का ध्यान करने व गायत्री मंत्र का जप करने से साधक को ओजस, तेजस व वर्चस्व की प्राप्ति होती है। ये उपासना नियमित रूप से संयम व श्रद्धा पूर्वक दीर्घ काल तक करते रहने से साधक उपासक का चित्त निर्मल होता है और उसे विविध रूपों में आत्म साक्षात्कार होता है। उसे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। उपासना का लक्ष्य ही है व्यक्तित्व का परिष्कार। गायत्री उपासना से उपासक को श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। उपासक की बुद्धि प्रखर व तेजस्वी होती है और आत्मा में परमात्मा का ज्ञान प्रकाश फूट पड़ता है, जिससे उपासक को भौतिक जीवन में सुख, शांति, समृद्धि के साथ साथ ब्रह्म सुख व भगवत प्राप्ति के रूप में परम आध्यात्मिक लाभ की उपलब्धि होती है। पूज्य गुरुदेव के अनुसार उपासना का अभिप्राय उपास्य के पास होना, उपास्य की समीपता का अनुभव करना, उपास्य में तन्मय होने का अभिप्राय है उच्च स्तरीय आदर्शों एवं सिद्धांतों में लीन हो जाना और उनके अनुरूप आचरण करना। उपासना द्वारा व्यक्ति निर्माण की ये मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया चलती रहती है, जिससे व्यक्ति को पूर्णता की प्राप्ति होती है। गायत्री उपासना की महत्ता के कारण ही पूर्व युगों में प्रायः ऋषि महर्षि गायत्री के आधार पर ही योग साधना तथा तपश्चर्या करते थे। वशिष्ठ जी, याज्ञवल्क्य, अत्रि, विश्वामित्र, व्यास, शुकदेव, दधीची, वाल्मीकि अनेक ऋषियों के वृतांतों से स्पष्ट है कि उनकी महान सफलताओं का मूल गायत्री ही थी। आधुनिक युग में भी अनेक ऐसे महात्मा हुए जिन्होंने गायत्री का आश्रय लेकर अपने आत्मबल एवं ब्रह्म तेज को प्रकाशवान किया था। उनके इष्ट देव आराध्य भले ही अलग रहे हों, पर वेद माता गायत्री के प्रति सभी की अनन्य श्रद्धा थी। उन्होंने प्रारंभिक स्तनपान गायत्री महाशक्ति का ही किया था, जिससे वे असाधारण प्रतिभा, असाधारण आत्मबल, ब्रह्मबल संपन्न महापुरुष बन सके। शंकराचार्य जी, समर्थ गुरु रामदास, नरसिंह मेहता, दादू दयाल, संत ज्ञानेश्वर, स्वामी रामानंद, गोरखनाथ, हरिदास, तुलसीदास, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी राम तीर्थ, श्री अरविंद, महर्षि रमण आदि अनेक महात्माओं का विकास गायत्री महाशक्ति के आंचल में ही हुआ था। गायत्री महामंत्र गायत्री उपासना की असाधारण महत्ता को लेकर श्री माधवाचार्य से जुड़ी एक रोचक कथा तो आप जानते ही होंगे कि उन्होंने 13 वर्षों तक वृंदावन में रहकर गायत्री अनुष्ठान किए थे, लेकिन उनको कोई सफलता नहीं मिली थी। तब उन्होंने
भैरव की तांत्रिक उपासना की, उससे भैरव जी प्रसन्न हुए। भैरव भगवान उनके सामने नहीं आए क्योंकि उनका तेज गायत्री साधना के कारण इतना बढ़ चुका था कि भैरव बाबा ने भी कहा कि मैं गायत्री उपासक के सामने नहीं आ सकता। इस बात से माधवाचार्य जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने तब उनसे ये पूछा कि कम से कम आप इतना तो बता दीजिए कि मैंने जो अनुष्ठान 13 साल तक किए हैं वो सफल क्यों नहीं हुए। तब उन्होंने ये कहा कि गायत्री साधना कभी निष्फल नहीं होती। तुम्हारी गायत्री साधना से अब तक के जन्मों में तुमने जो भी पाप किए हैं वो सारे पूर्व जन्मों के पाप नाश करने में खत्म हो गई है। अब तुम्हारी आत्मा निष्पाप हो गई है। अब आगे आप जो भी साधना करेंगे वो सफल होंगी और तुम उसके प्रभाव को प्रत्यक्ष अनुभव कर सकोगे। ये सुनकर माधवाचार्य जी फिर वृंदावन आए और उन्होंने फिर से गायत्री साधना आरंभ कर दी। अंततः उन्हें गायत्री माता के दर्शन हुए और पूर्ण सिद्धि की प्राप्ति हुई। इस कहानी से हमको स्पष्ट हो जाता है कि गायत्री उपासना कभी निष्फल नहीं जाती। किसी भी अन्य मंत्र के जपकर्ता को दुर्गा, काली, लक्ष्मी, विष्णु, शिव, कृष्ण जी, राम जी आदि किसी भी आराध्य के अपने इष्ट मंत्र के साथ गायत्री उपासना, गायत्री मंत्र का जप प्रयोग करके स्वयं के ऊपर उसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र सार्वभौम मंत्र है। इसका प्रयोग सबके लिए सुलभ है। इसके प्रयोग से हम स्वयं को पूर्ण बना सकते हैं, सुखी बना सकते हैं, शक्तिशाली बना सकते हैं, ओजस्वी और तेजस्वी बना सकते हैं, भौतिक या आध्यात्मिक सारी सफलताएं पा सकते हैं। इसीलिए हमें स्वयं के ऊपर गायत्री उपासना का प्रयोग करके अवश्य देखना चाहिए। आज के लिए इतना ही।